Welcome, parents, for the briefing of the competition practice for the regional competition on 9th November. Parents, thank you for joining us. First and foremost thing that we need to discuss for the benefits of the competition. जब बच्चे हमारे पार्टिसिपेट करते हैं कंपटीशन में तो बहुत सारी चीजें अपनी स्किल्स डेवलप कर पाते हैं। सबसे पहली इंपॉर्टेंट बात कि बच्चे हमारे प्रैक्टिस करते हैं उन सब चीजों को जो उन्होंने सीखा हो। लेवल 4 तक आते आते उन्होंने बहुत कुछ चीज सीख ली है, प्लस माइनस सीख लिया, मल्टीप्लाई भी सीख लिया। बट जो लेवल 3 का कंपटीशन दे रहे हैं वो, तो लेवल 3 में सिंपल सभी केवल प्लस और माइनस ही पूछा जाएगा। अभी मल्टीप्लाई उनसे नहीं पूछा जाएगा। हाँ, दिस इज अ ग्रेट थिंग। इस कंपटीशन का मेन पर्पस ये है कि बच्चे की जो स्पीड है और जो एक्यूरेसी है उसको बिल्डअप करना है। अलॉन्ग विद दिस थिंग कॉन्फिडेंस इज ऑल्सो रिक्वायर्ड। जो हेल्दी कंपटीशन होता है वो उसके माइंड स्पिरिट को एक मोटिवेशन देता है कि हमें गोल सेटिंग कैसे करनी है। उसके एफर्ट्स को हमें रिकॉग्नाइज करनी है कि बच्चा कितने एफर्ट्स कर पा रहा है, कैसा क्या मेहनत कर रहा है, कैसे करता है, उसको हमें रिकॉग्नाइज करनी है। और बच्चों को ये बहुत अच्छा फाउंडेशन देता है हायर लेवल्स में कॉम्पिटिट करने के लिए। तो ये कुछ चीजें हैं जो कि बच्चे के लिए बहुत इंपॉर्टेंट है। ये स्किल्स डेवलप होती हैं जब बच्चा हमारा पार्टिसिपेट करता है और कंपटीशन को फेस करता है। जीतेगा नहीं जीतेगा, क्या लेके आएगा, उससे क्या विनर बनेगा, उससे कोई मतलब नहीं है। बट वी नीड टू प्रोवाइड देम दिस काइंड ऑफ स्किल्स, राइट। सो अभी मैं बात करूंगा लेवल 3 के बारे में। लेवल 3 में कैसा क्या पेपर आएगा आपके सामने स्क्रीन पे दिख रहा है। इसमें 3 रोज हैं बेसिकली। ए रो, बी रो, सी रो। ए रो में देख रहा हूँ कि हमारे पास 6 रोज का सम है। 1 2 3 4 5 6 7। 7 रोज का सम है हमारे पास। तो जब बच्चे हमारे लेवल 4 में पढ़ रहे हैं इसका मतलब हम एज्यूम कर सकते हैं कि लेवल 3 का बच्चा इतना आसानी से चीजों को कर सकता है। इसमें सिंपल सा सिंगल डिजिट सम्स है, राइट। जो बच्चे क्लास में प्रैक्टिस भी करते हैं इतने बड़े बड़े सम्स, राइट, वो 1 मिनट के अंदर बहुत सारे सम्स कर लेते हैं। एक सम को करने में हार्डली उन्हें लगता है तो 5 to 6 सेकेंड्स का टाइम लगता है। अगर 6 रो का सम है, अगर सम हमारा 6 रो का है, तो एक नंबर को पुट करने में 1 सेकंड टाइम नहीं लगेगा, उससे बहुत कम टाइम लगेगा। हम मान सकते हैं कि 2 सेकंड में बच्चा 3 नंबर्स को सॉल्व कर सकता है, या मैक्सिमम 4 नंबर को भी सॉल्व कर सकता है। तो हम क्या देख रहे हैं, एक सम को करने में उसको टाइम लगेगा मैक्सिमम 5 सेकंड का सम उसको लगेगा। 5 सेकंड टाइम उसको लगेगा एक सम को करने में। और 1 सेकंड मैक्सिमम टाइम लगेगा उसको आंसर लिखने में। तो एक सम करने में कितना टाइम ले रहा है बच्चा हमारा? अराउंड 6 मिनट का टाइम, सेकंड टाइम ले रहा है। वट वी थॉट कि हमारा बच्चा उसको और फास्ट कर ले। अगर मैं एवरेज बच्चे की बात करूंगा तो वो इतना टाइम लेता है, राइट। 6 7 सेकंड टाइम लेता है बच्चा हमारा, अगर हम एवरेज बच्चे की बात कर रहे हैं। अगर बच्चा बहुत फास्ट है, बहुत फास्ट है बच्चा हमारा, तो उस चीज को वो 4 सेकंड में भी सॉल्व कर सकता है। तो हमने यहाँ पे एक एनालिसिस चार्ट बना रखा है कि बच्चे जो हमारे प्रैक्टिस करते हैं, जो बहुत एक्सीलेंट बच्चा है वो 20 सम्स हमारा 80 सेकंड्स में कर लेगा। 80 सेकंड्स में, यानी कि एक सम को करने में 4 सेकंड टाइम उसको लगेगा। जो थोड़ा अच्छा बच्चा है उसको लगेगा 5 सेकंड लगेगा। जो थोड़ा सा एवरेज बच्चा है उसको 6 सेकंड टाइम लगेगा। अब समझ लीजिए कि जब आपका बच्चा प्रैक्टिस करेगा तो उसको कितना टाइम लग रहा है और कितना लगना चाहिए। अगर हमें बच्चे को एक्सीलेंट बनाना है तो हमको कहना है उसे, बेटा तुम्हें 4 सेकंड से टाइम ऊपर लगना नहीं चाहिए। यानी कि 2 नंबर को 3 नंबर सेट करने में मुझे 1 सेकंड का टाइम लगना चाहिए। नंबर देखा और तुरंत एपिकल सेट हो गया। इतना फास्ट मूवमेंट करानी है। अब ऐसा भी नहीं होगा कि डे फर्स्ट से हमारा बच्चा एक्सीलेंट हो जाएगा। अभी जब स्टार्ट करेगा प्रैक्टिस करना बच्चा हमारा, तो हो सकता है कि बिलो देन एवरेज हो। एट द डे फर्स्ट की बात कर रहा हूं मैं अभी, ठीक है। तो हमारा टारगेट ये रहेगा कि हम बच्चे को 5 to 6 मिनट का टाइमर लगाएं। क्योंकि जो मैंने देखा एनालिसिस करके, जो एक्सीलेंट बच्चा होगा उसको भी पूरा पेपर सॉल्व करने में 3 मिनट 30 सेकंड टाइम लगेगा। लगेगा, डेफिनेटली लगेगा। हाँ, तो हम क्या देखेंगे, उसको बोलेंगे बेटा तुम कोई नहीं, पर आराम से करो। हम उसको 6 मिनट का टाइमर लगा के देंगे। बच्चे को पेपर को सॉल्व करने को बोलेंगे कि चलो बेटा स्टार्ट करो सॉल्व करना। तो 6 मिनट में क्या होगा, आराम से वो तीनों सेक्शन को अप्रोच कर पाएगा। ए रो, बी रो और सी रो। अगर आप नोटिस करो, ए रो में जो सम्स है वो हमारा 6 7 रोज का है। हाँ, और जो बी रो का सम है हमारा वो केवल 4 रोज का है। यानी कि इसमें टाइम कम लगेगा। बी रो का सम्स करने में उसको लगेगा 3 सेकंड, 4 सेकंड मैक्सिमम टाइम लगेगा।
तो हमने यहाँ पे देखिए बी रो के लिए टाइम कम दिया हुआ है। एक्सेलेंट बच्चे को 60 सेकंड दिया है, गुड बच्चे को 80 सेकंड दिया है, एवरेज बच्चे को 90 सेकंड दिया है। यानी कि टाइम कम लगेगा, बी रो में टाइम कम लगेगा। सी रो में थोड़ा टाइम ज्यादा बढ़ जाएगा क्योंकि डबल डिजिट की दो रो के सम से। ठीक है, तो मोर और लेस हम देख रहे हैं कि ए रो में टाइम ज्यादा लगेगा, बी रो में टाइम कम लगेगा, सी रो में टाइम ज्यादा लगेगा। तो बच्चे को स्ट्रेटजी बनाने को हम ये रिकमेंड कर सकते हैं कि बच्चा, अब ये तुम्हारे ऊपर डिपेंड करता है कि तुम पहले ए रो करते हो, कि पहले बी रो करते हो, कि पहले सी रो करते हो। राइट। कुछ बच्चे कहेंगे मैम सिंगल डिजिट बड़ा अच्छा है, हम सिंगल डिजिट जल्दी जल्दी कर लेते हैं, डबल डिजिट टाइम लगता है। ठीक है, तो आप पहले ए रो करो। अब कुछ बच्चे कहते हैं फोर रो का समय जल्दी कर लेंगे, हम बी रो पहले करेंगे। ठीक है, इट इज योर चॉइस। तो बच्चे ने पहले क्या अटेम्प्ट करनी है, बाद में क्या अटेम्प्ट करनी है, इट इज टोटली अप टू हिम। ये सब कुछ उसी पे डिपेंड करता है, बच्चे को जो ठीक लग रहा है ना। हमने बस टाइमर दे देनी है कि तुम्हें 6 मिनट के अंदर पूरा पेपर सॉल्व करना स्टार्ट करना है फ्रॉम डे वन। धीरे धीरे टाइम बढ़ेगा, धीमे धीमे टाइम बढ़ेगा, एकदम से टाइम नहीं बढ़ेगा। 6 मिनट टाइम देने का सिर्फ एक ही रीजन है कि बच्चे के माइंड में ये रहना चाहिए कि हमें सारा पेपर अचीव करना है। और जब वो प्रैक्टिस करना स्टार्ट करेगा धीमे धीमे, ऑटोमेटिकली, हाँ, अभी स्पीड नहीं कहेंगे, उससे कहेंगे एक्यूरेसी में फोकस करो। मेन एक्यूरेसी होती है, क्योंकि जब आंसर सही होंगे तो उसका मतलब है। अगर हम कहेंगे बच्चे को, हमने बोल दिया कि बेटा तुम जल्दी लिखो, जल्दी जल्दी करो, तो एक बच्चे क्या करते हैं, कोई बच्चे ऐसे ही कुछ भी आंसर लिखना शुरू कर देते हैं, क्योंकि पेरेंट्स ने बोला है, सब ने बोला, मैम ने बोला कि जल्दी करो। तो वो क्या करते हैं, जल्दी जल्दी कुछ भी आंसर लिखना शुरू कर देते हैं, तो वो गलत चीज की प्रैक्टिस कर रहे हैं। तो पेरेंट मैं आपका साथ में सारे आंसर शेयर कर दूंगा, ग्रुप में शेयर कर दूंगा सारे आंसर की। जो बच्चे को हम लोग पेपर प्रैक्टिस शीट देंगे, सारे आंसर की आपको हम दे देंगे, तो आप लोग आंसर चेक भी कर सकते हैं कितने कितने राइट हो रहे हैं, कितने रॉन्ग हो रहे हैं। तो मेन हमें बच्चों को ध्यान देना है कि एक्यूरेसी ज्यादा इंपॉर्टेंट है, उसका फिंगर मूवमेंट सही हो, पेंसिल होल्ड करने का तरीका सही हो। हाँ, अब देखिए इसमें एबेकस रिक्वायर्ड नहीं है, एमए से करना है। यानी कि अब बच्चे के पास ये एबेकस की जरूरत नहीं रह गई, अब बच्चा बिना एबेकस पूरी शीट सॉल्व करेगा। ठीक है, एमए में करेगा। तो अब ये बच्चों के लिए, बहुत बच्चे कहते हैं हम एमए में ज्यादा अच्छा कर पाते हैं, एबेकस में थोड़ा सा कम कर पाते हैं। बहुत सिंपल सी बात है, एबेकस में बीट को अप एंड डाउन सेट करनी पड़ती है, टाइम खर्च होता है। ऐसे क्या, नंबर देखा आंसर आ गया, हाँ, नंबर देख चला गया। और सबसे इंपॉर्टेंट, जब बच्चा सम्स कर रहा हो तो उसे बोलो कि बेटा गॉट बोलते जाओ, आंसर को बोलते जाओ। जैसे मैं पहला सम्स कर रहा हूँ, गॉट वन, गॉट सिक्स, गॉट वन जीरो, गॉट वन, गॉट सेवन, गॉट वन सिक्स, गॉट टू फोर, वन टू टू, हाँ टू टू आंसर आके लिख दे टू टू हमने। तो हम जस्ट गॉट बोलते गए। लुक एट सम नाइन, गॉट वन, गॉट सिक्स, गॉट वन टू, गॉट टू वन, गॉट टू जीरो, गॉट वन फोर। हमने नंबर नहीं बोला, हम सीधे उसको करके सीधे गॉट बोल रहे हैं। नेक्स्ट, गॉट थ्री, गॉट सिक्स, गॉट एट, गॉट फोर, गॉट, हाँ, इस तरह का हम पूरे केवल गॉड बोलते जा रहे हैं। तो सिर्फ उन्हें गॉड ही बोलना है, नंबर को देखना है, उसको प्रोसेस करना है, नंबर देखना है, उसको प्रोसेस करना है। अगर बच्चे ने नंबर को बोलने में टाइम लगा दिया, अब जैसे नेक्स्ट फोर, गॉड फोर, नेक्स्ट सेवन, गॉड वन वन, अब ये जो बोल रहा है इसमें भी टाइम वेस्ट हो रहा है। एक एक सेकंड बहुत कीमती है। ठीक है, उसे नंबर देखना है और उसको सम्स को तुरंत कर देना है, उसे तुरंत उसको करना है, गॉड बोलना है, नंबर नहीं बोलना है। जो आंसर आ रहा है उसे बोलना है, गॉट दिस, गॉट दिस, गॉट दिस, आंसर है गॉट दिस। तो ऐसा करेगा तो डेफिनेटली स्पीड बढ़ जाएगी, डेफिनेटली स्पीड बढ़ जाएगी। अगर बच्चा गॉट नहीं बोल रहा है तो समझ लीजिए वो कुछ गलत कर रहा है, उसको करने में टाइम लग रहा है, या फिर उसको डिसीजन नहीं ले पा रहा है। अगर डिसीजन नहीं ले पा रहा है तो मेरे लिए इसके पास एक ब्रह्मास्त्र है। आप सबके पास, बच्चे के पास एबिकस होगा, आप उस बच्चे को बोलो, बच्चा आप इसमें एडलेस की प्रैक्टिस करो। एडलेस कैसा है मतलब, आपने बच्चे को बोल देना है चलो अभी तुम इसमें ना थ्री थ्री ऐड करते जाओ। हमने पहले से टू ऐड कर रखा है, अब बच्चा इसमें थ्री थ्री ऐड करेगा। थ्री, 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 थ्री थ्री ऐड कर रहा है, राइट। अब उसका क्या होगा, उसका जो ऑब्जर्वेशन है वो स्ट्रांग हो जाएगा, थ्री थ्री ऐड कर रहा है, राइट। तो थ्री थ्री ऐड करते 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 उसका ऑब्जर्वेशन काफी स्ट्रांग हो जाएगा, उसका आंसर जल्दी जल्दी आने लगेगा। सीट प्रैक्टिस करना शुरू करने से पहले मैं रिकमेंड करूंगा कि बच्चा एबेकस में प्रैक्टिस करे। पहले एडलेस की प्रैक्टिस करे, ऐड की, और साथ में लेस की भी प्रैक्टिस करे। हाँ, देन वो सीट करना स्टार्ट करे। अगर वो सिर्फ ऐड की प्रैक्टिस कर रहा है और लेस की प्रैक्टिस नहीं कर रहा है तो लेस वाले में वो स्टक हो जाएगा, लेस वाले में आगे वो फंस जाएगा, राइट। तो हम बच्चों की जब यहाँ प्रैक्टिस क्लास में बुलाएंगे तो सेम ऐसे ही सिनेरियो यहाँ भी रहेगा, कि हम उसको प्रैक्टिस शीट कराने से पहले एडलेस की प्रैक्टिस कराएंगे, जिससे कि उसकी बीट का जो विजुअलाइजेशन है वो प्रॉपर होने लगे। जब उसने एबेकस में बीट्स को विजुलाइज करने लगेगा
देन दे विल बी डूइंग द प्रैक्टिस ऑन सीट। तब उनको हम सीट अलाउ करेंगे, ना बच्चा अब तुम सीट प्रैक्टिस कर सकते हो, राइट। तो दिस इज अबाउट द कैलकुलेशन ऑफ द टाइम, कि हमें कितना 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 टाइम सबको देनी है। तो ये हम लोगों ने पास्ट एक्सपीरियंसेस के अकॉर्डिंग निकाल रखा है कि हमारे बच्चे को इतने कितना कितना इतना टाइम लग रहा है। अकॉर्डिंग टू दैट एक्सपीरियंसेस ये हम लोगों ने एनालिसिस की हुई है कि एवरेज बच्चे को टाइम लगता ही है 5 मिनट का। तो जो हमारा एक्सीलेंट बच्चा है जो पूरी शीट कर सकता है, ये चैंपियन बन के आते हैं। जो गुड बच्चे हैं वो गोल्ड मेडलिस्ट होते हैं, जो एवरेज है वो सिल्वर मेडल लेके आते हैं। जो बिलो देन एवरेज होते हैं वो केवल सर्टिफिकेट ही पा पाते हैं, ठीक। तो हमें बच्चे को कैसे तैयारी करानी है, कितने सेकंड टाइम लगना चाहिए, कितना टाइम नहीं लगना चाहिए, पेरेंट्स आप इसका स्क्रीनशॉट भी ले सकते हैं। इससे बच्चे को हेल्प हो जाएगी बताने के लिए कि तुम्हें कितना टाइम लगना चाहिए, स्टार्टिंग कितना लगना चाहिए, फिर कितना लगना चाहिए, फिर कितना लगना चाहिए। अगर बच्चा प्रैक्टिस करना स्टार्ट कर रहा है तो अभी आप एवरेज मान के चलो। हाँ, 10 दिन बाद 15 दिन बाद उसको हम गुड की कैटेगरी में ला सकते हैं, अगर बच्चा सही तरीके से प्रैक्टिस कर रहा है, राइट। और 1 महीने बाद उसको हम एक्सीलेंट की कैटेगरी में डाल सकते हैं, राइट। और सबसे फर्स्ट एंड फॉरमोस्ट थिंग, बच्चे की कैपेबिलिटीज को भी हमें ध्यान रखना है। हम मंकी से ये नहीं कह सकते कि तुम पानी में तैरो, और फिर से हम ये नहीं कह सकते कि तुम पेड़ में चढ़ जाओ। हाँ, कुछ एक प्रैक्टिस कराएंगे तो बच्चा जरूर इंप्रूव करेगा, जरूर इंप्रूव करेगा। और ये नोटिस कीजिए, अगर बच्चा एफर्ट्स कर रहा है, अपना एफर्ट डाल रहा है, तो उसको अप्रिशिएट जरूर कीजिए, राइट। So these are the key points which we need to discuss about the parents, right, parents? So this is all about the level 3. If you have asked to any question, you can simply ask.